हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप ई कार्ड की फ्रेंचाइजी किस तरह से ले सकते हैं। क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं, अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनके लिए वीडियो बनाया था कि आप एक डिलीवरी बॉय की तरह किस तरह से आप ज्वाइन हो सकते हैं और किस तरह से अर्न करेंगे और कैसे काम करते हैं। तो वो सब मैंने बता रखा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप फ्रेंचाइजी किस तरह से लेते हैं या फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपके पास जगह होनी चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है 300 से 500 स्क्वायर फीट के बीच, और वो जगह कवर्ड भी होनी चाहिए एज अ शॉप, जिस तरह से शॉप होती है उस तरह से। दूसरे नंबर पे आता है कि आपका 10th आउट पास होना ज़रूरी है। अगर आप पास आउट नहीं है तो आप फिर नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 21 ईयर है। और चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं कि आपको मिनिमम 3 से 4 बंदे डिलीवरी बॉय के रूप में मतलब पहले से ही रखने होंगे। पाँचवें नंबर पे आता है कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। वो होता है कि आपका रिफंडेबल फीस जमा होती है, वो मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में होती है। तो वो आपको जमा करना होगा, उसके बाद आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो वो जब भी आप काम छोड़ेंगे या आप काम बंद करेंगे तो आपको वो पैसा वापस कर दिया जाता है। वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है, ताकि अगर बीच में कोई दिक्कत होती है, गड़बड़ होती है, तो उस आपको सिक्योरिटी मनी से ही वो एडजस्ट किया जाएगा। तो इसलिए सिक्योरिटी मनी होता है और वो आपसे इसीलिए जमा करवाया जाता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद 2 नंबर पे आता है कि आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले होता है पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है। पैन कार्ड के बाद आता है कि आपके पास दुकान या शॉप का जो जो आपकी शॉप होगी या जो भी लैंड होगा उसका रजिस्ट्रेशन होना भी ज़रूरी है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। तीसरे नंबर पे आता है कि आपका जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी आप अपने हाथ से भी भर सकते हैं, और अगर जीएसटी आप खुद नहीं बना सकते हैं अपना, तो उसके लिए आप किसी भी साइबर कैफे पे जाएंगे और उनको डिटेल देंगे तो वो आपका बनवा देते हैं। तो जीएसटी का भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, वो किसी के नाम पे भी हो सकता है। और अगर आपकी शॉप मान लीजिए रेंट की है तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर खुद की है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपके कागज होंगे ही। प्रॉपर्टी एड्रेस का जो प्रूफ होता है उसके लिए आपको बिजली का बिल लगा देना होता है। जैसे बिजली का बिल लगाते हैं तो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए वो मान्य होता है। कैंसिल चेक के लिए आपको एक एप्लीकेंट देना होता है। उसमें होता है कि आपकी अगर चेक बाउंस होती है तो उसमें कुछ लीगल होता है, तो इसलिए आपको पास उसका भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद बात आती है सबसे ज़रूरी बात, वो होती है आपकी बैंक अकाउंट। 6 महीने का स्टेटमेंट आपका लगता है। बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट आपको देनी होती है साथ में। तो ये आपके जो हो गए, ये सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं कि आपके पास इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं कि आपको और कितना कितना खर्च उठाना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने ले लिया है फ्रेंचाइजी लेने के बाद भी आपके खर्चे होते हैं मिनिमम 1.5 से 2 लाख आराम से हो जाते हैं। तो उसमें आ जाता है कि आपका ऑफिस का जो इंटीरियर होता है उसको बनवाने में जो खरीदना होता है, ये सब आपको खुद खरीदना पड़ता है। कंपनी आपको इसके लिए बिल्कुल पे नहीं करती है। और इसका जो भी बिजनेस होता है, तो बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट करना होता है वो सब आप करेंगे, इसके लिए कंपनी पैसा नहीं देती है। अब उसमें कितनी चीज़ें आ जाती हैं एक्सेसरीज में। जैसे मान लीजिए आप इंटीरियर करवाएंगे, फर्नीचर लेंगे मतलब, और साथ में आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा, स्कैनर लेना पड़ेगा, प्रिंटर लेना पड़ेगा, पैकेज के लिए भी लेना पड़ेगा। मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो आपको तुरंत पैक करना होगा प्रोडक्ट देख के, तो उसके लिए पैकेजिंग की भी सुविधा होनी चाहिए। और डिलीवरी बॉयज होने चाहिए, और साथ में आपके पास डिलीवर करने के लिए व्हीकल भी होने चाहिए, जिससे कि आप पैकेट डिलीवर करवाएंगे या करेंगे। और आपका जो आपकी जो शॉप होगी वो फुल सीसीटीवी से लैस होनी चाहिए, क्योंकि बिना सीसीटीवी आप नहीं कर पाएंगे फिर। और अगर बात करते हैं कि आप फ्रेंचाइजी में कितना अर्न कर सकते हैं या किस हिसाब से उसमें कमाई होती है, तो फ्रेंचाइजी में आपको पर पैकेट के हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता है। जैसे कि डिलीवरी बॉयज़ को आप पे करेंगे, आप अपने डिलीवरी बॉयज़ को या तो सैलरी पे रख सकते हैं कि भैया आपको मैं 10,000 दूंगा, 15,000 दूंगा, और ये मेरे व्हीकल हैं, आप मेरे व्हीकल से पार्सल को डिलीवर करिए। या फिर ऑप्शन दूसरा होता है कि आप बंदों को
रिक्वायर कर लीजिए कि भैया मेरे पास पैकेट है इतने, आप डिलीवर करिए, मैं आपको 15 रुपये 10 रुपये पैकेट, 12 से 15 रुपये नॉर्मल चलता है, तो आप उतना पर पैकेट के हिसाब से पैसे देके आप डिलीवरी करवा सकते हैं। और अगर बात करते हैं कि अगर आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है तो आपको कितना मिलता है, तो आपको 2% से 10% के बीच में एक प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर होता है कि आप प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस होगी उस पे आपको परसेंट के हिसाब से कमीशन मिलता है। इसमें यहाँ पे पैसे फिक्स नहीं होते हैं कि आपको पर पैकेट के कितने मिलेंगे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग प्राइस रेंज के हिसाब से आपको परसेंटेज के रूप में पैसा मिलता है। जिस हिसाब से प्राइस होगी उस हिसाब से परसेंटेज होता है, और परसेंटेज का होता है 2% से 10% के बीच में आपको पे किया जाता है।